जय श्री कृष्ण। हमेशा अच्छी वाणी का प्रयोग करें। कभी भी गलत वाणी या गलत शब्द किसी को भी न बोलें। हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जितना हो सके उतना मौन रहे और जहाँ ज़रूरत हो वहीं शब्दों का प्रयोग करें। वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखें। इस पे एक बात याद आ रही है। एक बार एक बूढ़े आदमी ने अफवाह फैलाई कि उसके पड़ोस में रहने वाला नौजवान चोर है। यह बात दूर दूर तक फैल गई। आसपास के लोग उस नौजवान से बचने लगे। नौजवान परेशान हो गया। कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता था। तभी गांव में एक चोरी की एक वारदात हुई और शक उस नौजवान पर गया। फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद सबूत के अभाव में वह नौजवान निर्दोष साबित हो गया। निर्दोष साबित होने के बाद वह नौजवान चुप नहीं बैठा। उसने उस बूढ़े आदमी पर गलत आरोप लगाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। पंचायत में बूढ़े आदमी ने अपने बचाव में सरपंच से कहा कि मैंने जो कुछ कहा था वह एक टिप्पणी से अधिक कुछ नहीं था। किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा, आप एक कागज़ के टुकड़े पर वो सब बातें लिखें जो आपने उस नौजवान के बारे में कही थी और जाते समय उस कागज़ के टुकड़े टुकड़े करके घर के रास्ते पर फेंक दें। कल फैसला सुनने के लिए आप आ जाएं। बूढ़े आदमी ने वैसा ही किया। अगले दिन सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा कि फैसला सुनने से पहले आप बाहर आएं और उन कागज़ों के टुकड़ों को जो आपने कल बाहर फेंक दिए थे इकट्ठा करके लेकर आएं। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन टुकड़ों को तो हवा कहीं से कहीं उड़ाकर ले गई होगी। जब वे नहीं मिल सकेंगे मैं कहाँ कहाँ उन्हें खोजने के लिए जाऊंगा। सरपंच ने कहा, ठीक इसी तरह एक सरल सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर देती है जिससे वह व्यक्ति किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, यदि किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो तो कृपया करके चुप ही रहें। वाणी पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए ताकि हम शब्दों के दास ना बने और हमेशा सोच समझकर वाणी ही बोलनी चाहिए जिससे हमारा भी नुकसान ना हो और सामने वाला जो व्यक्ति है जिसके ऊपर हम बोल रहे हैं या उसके प्रति हम कुछ गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी बुरा ना लगे। जय श्री